7500 करोड़ का बजट शहर के विकास में खर्च हो रहा। रोड, ओवरब्रिज, अंडरपास, फ्लाईओवर में खर्च हुए 45 दिन में इस समागम से 2 लाख करोड़ का इजाफा। नई अर्थव्यवस्था यूपी और भारत दुनिया को देने जा रहा। जब भी अपनी ताकत को पहचानेंगे ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है। यूपी की जीडीपी का 10% योगदान अकेले कुंभ देने जा रहा। एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत। रात 8 बजे देखिए सीएम योगी का महा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। मैंने सुना है कि 7,500 करोड़ रुपए जो है लगे सब भव्य आयोजन करने में। यहाँ पे इस एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी बढ़ी है सिर्फ इन दिनों में, इन 40? देखिए मैं जो 7,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं वो केवल आयोजन में ही नहीं बल्कि प्रयागराज सिटी को जोड़ने वाले जो कनेक्टिंग मार्ग्स हैं, हाईवे हैं, उनमें, रेलवे स्टेशंस में, एयरपोर्ट पे और प्रयागराज सिटी के सर्वाधिक यानी एक व्यवस्थित डेवलपमेंट में रोड, ओवरब्रिज, अंडरपास, फ्लाईओवर्स, इन सब में मिलाकर के इतना खर्च हुआ है। और ये सारी जो भी आप यहाँ पे समागम देख रहे हैं और अगले 45 दिनों के अंदर देखेंगे, इससे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए का इसके माध्यम से ही ग्रोथ होने वाली है। तो यह एक नई इकोनॉमिक्स उत्तर प्रदेश और भारत दुनिया को देने जा रहा है कि आप जब भी अपनी ताकत को पहचानेंगे तो ग्रोथ इसी प्रकार से आगे बढ़ेगी। 2 लाख करोड़ मतलब करीब करीब 10% जीडीपी यूपी का जो जीडीपी होगा उसका 10% योगदान अकेले महाकुंभ देने जा रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, भारत की विरासत को सम्मान मिलना चाहिए। सीएम योगी की तरफ से कहा गया है आस्था को सम्मान मिलना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है और साथ ही महाकुंभ में दिख रहा प्रधानमंत्री मोदी का विजन, ये उनकी तरफ से कहा गया है। हजारों सालों की विरासत आज की पीढ़ी जान रही, सनातन धर्म का दिव्य भव्य स्वरूप नजर आ रहा है। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भारत की विरासत को सम्मान मिलना चाहिए, सीएम योगी की तरफ से यह कहा गया है। आस्था को सम्मान मिलना चाहिए। महाकुंभ में दिख रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन, ये यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। हजारों सालों की विरासत आज की पीढ़ी जान रही, सनातन धर्म का दिव्य भव्य स्वरूप नजर आ रहा है। योगी जी, आपको न्यूज़ 18 को ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम महाकुंभ के इलाके में हैं। चारों तरफ हम लोगों ने देखा कि क्या आयोजन है, भव्य, अलौकिक, एकदम आलीशान। थोड़ा आपके उससे जानना चाहेंगे कि इसको कैसे आप लोगों ने क्या काम, इस पे क्या लगा इतना बड़ा आयोजन करने में, और कुंभ के लिए आपका क्या मैसेज है दुनिया को? राहुल जी, मैं सबसे पहले न्यूज़ 18 की टीम का और आपका महाकुंभ क्षेत्र में हृदय से स्वागत करता हूं। जो कुछ भी आपको देखने को मिल रहा है पूरे प्रयागराज क्षेत्र में और इस महाकुंभ नगर में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का ये मूर्त रूप है। भारत की विरासत को उसका सम्मान मिलना चाहिए और एक सरकार का क्या दायित्व होना चाहिए उस आस्था को सम्मान देने के लिए, उसी का एक प्रतिफल है कि दिव्य और भव्य कुंभ इस रूप में आयोजित हो रहा है। हजारों वर्षों की विरासत को आज की पीढ़ी जान पा रही है और जो पीढ़ी काफी उम्र दराज हो चुकी है, उस पीढ़ी को भारत की पुरातन गौरव को अपनी अगली पीढ़ी को देने में भी गौरव की अनुभूति होगी कि हमारी विरासत अब सुरक्षित है और इसी भव्य और दिव्य रूप में आगे बढ़ेगी। यह दृश्य सनातन धर्म का वह दिव्य और भव्य स्वरूप है
जिसका आज आप यहाँ अवलोकन कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा सनातन धर्म जाना जाता था। भारत की ऋषि परंपरा ने कुंभ का आयोजन इसी भव्य और दिव्य तरीके से भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के आयोजनों का शुभारंभ किया था। और ये तो प्रयागराज की धरती है, मां गंगा, यमुना और सरस्वती की इस त्रिवेणी में कोटि कोटि श्रद्धालु आकर के पूज्य संतों के सानिध्य में स्नान करके पुण्य का भागीदार बनता है। और इसी बीच टोंक से बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का औचक निरीक्षण देखने को मिला है। निवाई के पहाड़ी गांव मंत्री मदन दिलावर पहुंचे। मंत्री ने ग्राम पंचायत कार्यालय का भी निरीक्षण किया है। गांव के हालात देखकर ग्रामीणों से बातचीत की है। गंदगी और कीचड़ देख करके नाराजगी मंत्री ने जताई है। पाइपलाइन के लिए खोदे जल भरने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां पर गंदगी और कीचड़ देख करके मंत्री ने नाराजगी जताई है। गांव के हालात देख करके ग्रामीणों से उन्होंने बातचीत भी की। और ये पहली बार ऐसा नहीं है, कई बार जो है मंत्री मदन दिलावर औचक निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं। एक बार फिर वो पहुंचे, गांव के हालात देख करके ग्रामीणों से उन्होंने बातचीत की। ये अपनी गलतियां छुपाने का, पहले सुनो, गलतियां छुपाने का हथकंडा है। मैं इस पंचायत में कम से कम 10 लाख रुपए साल की सफाई का देता हूँ। एक ने भी नहीं कहा झाड़ू निकलता है। एक ने भी नहीं कहा कि मेरी नाली साफ हुई। एक ने भी नहीं कहा कि मेरे घर घर कचरा लेने के लिए गाड़ी आती है। कहाँ गया पैसा? सब कल हुआ। कौन खा गया? सफाई का टेंडर तो कल हुआ है। यार क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम तुलसीराम। तुलसीराम जी, सुनो, पहले बेटे सुन लो। उसके पहले पैसा नहीं आता था? पहले आता तो हरिजन लगाते थे साहब, हरिजन लगाते थे, मैं सफाई करता लगाया साहब कोई भी। यार नहीं साहब, ये मैं वीडियो दिखा। वीडियो नहीं देखना मुझे, मैं तो साक्षात आंखों से देखा यार। सर मेरा पहले सुन लो यार, मेरा निवेदन नहीं, पहले सुन लो। मैं खुद ऑडियो उठाता हूँ, मैं खुद रोजाना नारी सफाई में खुद करता हूँ। मैं खुद हरिजन बना हुआ हूँ साहब, सरपंच होने के नाते। आप बैठो। किसने कहा खुद सफाई करूँ? मेरा गाँव है सर, मैं सफाई करूंगा। मेरे गांव में सफाई नहीं कर सकते, इसीलिए सब साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। नहीं, मेरे गांव में सफाई तो करूंगा साहब, मैं, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। किसी भी गांव वाले को पूछ लो रोजाना में, मेरी नैतिक जिम्मेदारी में निभाऊंगा साहब। अच्छा भैया, गांव वालों तुमको सौगंध है माँ बाप का, बच्चों का। रोज नाली की सफाई होती है आपके यहाँ? रोज झाड़ू निकलता है? नल भी नहीं आते हैं। रोज नाली की सफाई होती है? झाड़ू निकलता है? आप क्या वो गाड़ी कचरा लेने आती है घर घर? कचरा हम ही जलाते हैं, हम ही जलाते हैं, हम ही झाड़ू निकालते हैं, हम ही सारी गाड़ी तो लगानी है और हमारे गाड़ी नहीं लगा, और हमारे पानी भी नहीं आता नल से। सब ये तो हमें भी पता नहीं है भाई, गाड़ी नहीं रखी तो गाड़ी ले लेंगे सर। गाड़ी का सर खास ले लेंगे सर। बात करो, फालतू बातें नहीं करते। एक बात पूरी है, दूसरी बात करेंगे। तो वो 10 लाख रुपए साल के कहाँ गए? या तो अकेले इन्होंने खाए, या दोनों ने खाए, या INR वीडियो ने खाए। किसने खाए वो 10 लाख रुपए साल के? ये तो साहब अधिकारी आते हैं। जो किस अधिकारी ने खाया? पैसा तुम्हारे खाते में आता है, अधिकारी कहाँ से ले जाएगा? पैसा तो तुम्हारे पंचायत खाते में आता है। नाली बनाने किसने कहा? नाली बन रही, उसकी सफाई हो रही है, और नाली बनी हुई दिख रही है आपको अच्छे से। मुझे उतनी नहीं लगा कि 5 साल में जितना देख के आए उससे कोई नई नाली बनी हो। हाँ। अलवर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने उत्तर और दक्षिण में जिला अध्यक्षों की घोषणा की है। उत्तर से महासिंह चौधरी जिला अध्यक्ष बने हैं। दक्षिण से अशोक गुप्ता को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। निर्वाचन अधिकारी ने जो है जिला अध्यक्षों की घोषणा की है। आपको बता दें कि महासिंह चौधरी को जिला अध्यक्ष बनाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। अलवर से ये बड़ी जानकारी, बीजेपी ने उत्तर और दक्षिण में जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर से महासिंह चौधरी जिला अध्यक्ष बने हैं और दक्षिण से अशोक गुप्ता को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। निर्वाचन अधिकारी ने जिला अध्यक्षों की घोषणा की है। महासिंह चौधरी को जिला अध्यक्ष बनाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। अलवर से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी ने उत्तर और दक्षिण में जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। उत्तर से महासिंह चौधरी जिला अध्यक्ष बने हैं,
वहीं दक्षिण की बात कर ले तो दक्षिण से अशोक गुप्ता को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। निर्वाचन अधिकारी ने जिलाध्यक्षों की घोषणा की है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, बड़ी जानकारी ये है क्योंकि उत्तर और दक्षिण दोनों में जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है और इसके बाद से कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। नितिन, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? जी, अलवर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर और दक्षिण के जो जिलाध्यक्ष है उनकी घोषणा कर दी है। भाजपा ने उत्तर से मासिंह चौधरी को, दक्षिण से अशोक गुप्ता को बनाया है जिलाध्यक्ष। और भाजपा ने जो दक्षिण से अशोक गुप्ता को जो जिलाध्यक्ष बनाया है वो पहले भी जिलाध्यक्ष थे और अब दोबारा से उनको रिपीट किया गया है। और इसी मौके पर प्रदेश के जो संगठन निर्वाचन अधिकारी हैं नारायण सिंह पचारिया और उत्तर निर्वाचन अधिकारी जो अनीता गुर्जर और दक्षिण के जो निर्वाचन अधिकारी कालूलाल गुर्जर है, दोनों ने जिलाध्यक्षों की घोषणा की है। और दोनों जिलाध्यक्षों के घोषणा होने के बाद में एक कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। उत्तर के जो है वहां के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, दक्षिण के जो है कार्यकर्ता उनमें खुशी का माहौल है और लोग जो है खुशी का इजहार कर रहे हैं। बिल्कुल नितिन, क्योंकि लंबे समय से इंतजार भी किया जा रहा था, अब कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजेंद्र राठौड़ के बयान पर कांग्रेस का पलटवार सामने आया है। कांग्रेस महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा, लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने के लिए मांगा था बीजेपी ने वोट। कांग्रेस पिछले 2 महीने से संविधान रक्षा अभियान चला रही। कांग्रेस के संविधान रक्षा अभियान डर गई है बीजेपी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि डर कर बीजेपी संविधान रक्षा की बात कर रही है। बीजेपी की सरकारें संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही हैं। राजेंद्र राठौड़ के बयान पर कांग्रेस का ये पलटवार सामने आया है। सुनिए। लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने, प्रत्याशियों ने और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने देश का संविधान बदलने के लिए मत मांगा था देश की जनता से। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी जो पिछले 2 माह से संविधान रक्षक अभियान चला रही है, उसी से डर करके सिर्फ दिखावे के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता संविधान रक्षा की बात कर रहे हैं और संविधान दिवस मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और अन्य सरकारें संवैधानिक संस्थाओं का लगातार दुरुपयोग कर रही हैं। जो संवैधानिक प्रावधान है। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर आरटीओ 1 की अवैध बाल वाहनियों पर कार्रवाई जारी है। दोपहर तक आरटीओ 1 की टीमों ने 505 गाड़ियों की चेकिंग की है। 129 वाहनों के चालान किए गए हैं और आपको बता दें कि 6 बाल वाहिनी वाहन सीज किए गए हैं। ओवरलोडिंग के 10 चालान हुए हैं। बाल वाहिनियों के अलावा भी 7 वाहनों को सीज किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और 1,47,000 रुपए कंपाउंड तो 9 लाख से ज्यादा के राजस्व की उम्मीद है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर जो है गाड़ियों की चेकिंग की गई है और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जयपुर से ये बड़ी अपडेट। जयपुर आरटीओ 1 की अवैध बाल वाहिनियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। दोपहर तक आरटीओ 1 की टीमों ने 505 गाड़ियों की चेकिंग की और 129 वाहनों के चालान किए गए हैं। 6 बाल वाहिनी वाहन सीज किए गए हैं। ओवरलोडिंग के 10 चालान मिले हैं। बाल वाहिनियों के अलावा भी 7 वाहनों को सीज किया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 129 वाहनों के चालान किए गए हैं। दोपहर तक आपको बता दें कि आरटीओ 1 की टीमों ने 505 गाड़ियों की चेकिंग की है, जिनमें से 6 बाल वाहिनी वाहन सीज कर दिए गए हैं। ओवरलोडिंग के 10 चालान हुए हैं। बाल वाहिनियों के अलावा भी 7 वाहनों को सीज किया गया है। इस वक्त की जयपुर से बड़ी जानकारी। न्यूज 18 पर सीएम योगी आदित्यनाथ बोले हैं। यूपी के विभाजन के मुद्दे पर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। यूपी की अपनी पोटेंशियल है। यूपी को एक रहकर लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। एक रहने में यूपी की ताकत है। एक रहने में यूपी की पहचान, सम्मान है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह कहा गया है, यूपी की ताकत उसकी एकता और समृद्धि है। यूपी को संगठित और एक रहना चाहिए। एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत की है। रात 8 बजे देखिए सीएम योगी का महा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। योगी
योगी जी, एक समय में मायावती जी बात करती थी कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ से 80 लोकसभा के एमपी जाते हैं। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद मान लीजिए करीब 850 अगर सीट हुई तो यूपी की करीब 150 सीटें होंगी। तो क्या आपका क्या मत है कि ये बहुत बड़ा प्रदेश है? मायावती जी इसके टुकड़े करने की बात करती थी कि चार विभाजन होना चाहिए प्रदेश का, आप इसको कैसे देखते? देखिए, यूपी अपने आप में यूपी है, इसकी पोटेंशियल है ये, और मुझे लगता है यूपी को यूनाइट रह करके ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए, और मुझे लगता है इसी में उसकी ताकत भी है, इसमें उसकी पहचान भी है, उसका सम्मान भी है। जैसलमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस कमेटी की संगठनात्मक बैठक, एमपी उम्मीदवार राम बेनीवाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। सांसद ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, बोले निकाय चुनाव के लिए कार्यकर्ता तैयार रहे, देश को इस समय कांग्रेस की आवश्यकता भय और भ्रष्टाचार की राजनीति को खत्म करना है। जैसलमेर से आपको यह बड़ी जानकारी, एमपी उम्मीदवार राम बेनीवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई है। युवाओं को देना चाहिए राहुल गांधी का साथ, ये कहा गया है। पार्टी को जो है जमीनी स्तर पर मजबूत जो है वो करना है। तो बड़ी अपडेट आपको जैसलमेर से दे रहे हैं। कांग्रेस कमेटी की संगठनात्मक बैठक हुई और तमाम तरीके की बड़ी बातें कही गई हैं। भय और भ्रष्टाचार की राजनीति को खत्म करना है। कोचिंग सिटी में छात्रों के बढ़ते सुसाइड के बीच एक नई मुसीबत ने दस्तक दी है। कुछ बदमाशों ने कोचिंग स्टूडेंट को किडनैप कर उससे हर हफ्ते 5,000 की फिरौती देने के लिए कहा। देखिए रिपोर्ट। बच्चों को कोटा भेजने वाले माता पिता के लिए काम की खबर। आपके बच्चे पर तो नहीं है किसी गिरोह की नजर। आपकी औलाद तो नहीं हो रही वसूली गैंग का शिकार। पुलिस के हत्थे चढ़े इन दोनों नौजवानों पर एक कोचिंग स्टूडेंट से मारपीट और हफ्ता वसूली का आरोप है। पुलिस ने मोहित मिश्रा और अरूप राज रजक को गिरफ्तार करने के साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी जब्त कर ली है। हालांकि अगवा होने के बाद छात्र इतना तनाव में था कि 2 दिन तक अपने आप को कमरे में कैद कर लिया। मुझे कॉल गया फ्लैट से कि आपका बच्चा 2 दिन से बाहर नहीं निकल रहा है, क्या कोई बात हुई है? हमने उसके फ्रेंड से पता करा तो उसने बताया कि हाँ, तुम जल्दी से जल्दी कोटा पहुंच जाओ कि वो किसी मुसीबत में उसको ऐसे से किडनैप कर लिया गया था। आप समझ सकते हो एक माँ के बारे में कि उसको कैसा लगा होगा जब उसके बेटे के बारे में उसे सुना होगा। मैं पूरे रास्ते दिल्ली से यहाँ पे 12 घंटे रोते हुए आई हूँ। सूचना के बाद घबराई छात्र की मां 12 घंटे का सफर तय कर कोटा पहुंची। स्टूडेंट की मां का आरोप है कि उनके बेटे से हर हफ्ते 5,000 रुपए की डिमांड की गई। अच्छा, उसे छोड़ा किस लिए कि 5,000 रुपए दे, हर हफ्ते देगा हमें, तब तुझे छोड़ के जा रहे हैं। इसने हर चीज़ के लिए हाँ करी, हाँ मैं दे दूंगा, हाँ मैं दे दूंगा, हाँ मैं दे दूंगा। मैं अपने बच्चे को, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पे मेरा बच्चा सेफ है? कोई गारंटी लेता है मेरे बच्चे? छात्र की मां अब अपने बेटे को लेकर फिक्रमंद है, जबकि सिटी एसपी डॉक्टर अमृता दुहन का कहना है कि आरोपी छात्र के ही परिचित थे और पैसे के लेन देन को लेकर गाड़ी में बैठा कर ले गए थे। वो आपस में एक दूसरे को जानते थे और फिर उसको गाड़ी में उठाकर ले गए थे, वापस छोड़ के भी गए थे। लेकिन हमने इसको पूरी तरह से गंभीरता से लिया, इस इशू को तुरंत FIR दर्ज की, रातों रात 2 को जो मुख्य आरोपी हैं उनको डिटेन किया। परिजनों के आरोप के बाद अब कोचिंग छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल विज्ञान नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। 12 से बड़ी खबर सामने आ रही है। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। करोड़ों रुपए के मादक पदार्थ नष्ट किए गए हैं। 6 करोड़ से अधिक के मादक पदार्थ नष्ट किए गए हैं। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जब्त शुदा नशे का सामान आग के हवाले किया। 330 किलो गांजा और 1 केजी से अधिक स्मैक नष्ट की गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नशे के खिलाफ पुलिस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, करोड़ों रुपए के मादक पदार्थ नष्ट किए गए, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि बारा पुलिस ने जो NDPS एक्ट के तहत जो ताबड़तोड़ कार्रवाई की है और कार्रवाई में जो है जब्त किया, इसमें को चाहे डोडा चूरा हो
चाहे गांजा हो, जो साथ ही इसके साथ जो उपकरण होते हैं इनको व्यसन के, वो सारे उपकरण इसमें मौजूद थे। तो बड़ी मात्रा में ये सब जमा किया गया था। और देखिए, सरकार के निर्देश पर ही जो केंद्र निर्देश है और औषधि वहन समिति जो है, उन्होंने उसी के निर्देशन में जो है ये जब्त शुदा सामग्री थी वो नष्ट की गई है। तो बड़ी मात्रा में जो है ये जब्त थी और उसी को जो है आज नष्ट किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी भी मौजूद थे। और कह सकते हैं कि 12 जिला जो बॉर्डर एरिया है राजस्थान का, यहाँ बड़ी मात्रा में पूर्व में भी डोडा चूरा, स्मैक, गांजा, इस तरह के जो है अवैध मादक पदार्थ है वो बड़ी मात्रा में जब्त किए जाते रहे हैं। लेकिन ये मादक पदार्थ काफी समय से पड़े हुए थे, तो पुलिस ने उन्हीं को जो है आज जो है जलाकर जो है पुलिस लाइन के अंदर वो नष्ट किया है। शुक्रिया विपिन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप नजर बना करके रखिए। और जोधपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 33 ग्राम एमडी बरामद की है। महाराष्ट्र नंबर की एक कार को भी जब्त किया गया है। मुखबिर से मिली सूचना के बाद यह बड़ी कार्रवाई जोधपुर में देखने को मिली है। पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। और साथ ही साथ पुलिस ने 33 ग्राम एमडी भी बरामद की है। तो बड़ी जानकारी, नशे के खिलाफ पुलिस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जैसी सूचना लगी, पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ पुलिस ने 33 ग्राम एमडी भी बरामद की है। और अब जो है नशा तस्करों से पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, अपडेट क्या है? पूछताछ में क्या जानकारी निकल करके सामने आई है? देखिए, सबसे बड़ी बात है तो जोधपुर जो है लगभग जिस तरह से नशे का तंत्र जोधपुर में फैला है, जिस तरह से एमडी नशा हो या स्मैक हो या की अफीम, ये लगातार जो है जोधपुर ग्रामीण क्षेत्रों में और आसपास के इलाकों में इसको लेकर जो है लगातार युवा इसकी जद में आ रहे हैं। इसको लेकर जो है पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जो है अवैध नशे के खिलाफ की जा रही है। इसी कड़ी में जो 2 आरोपी है, श्यामलाल उर्फ खेराज व भरत उर्फ भरत सुतार को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 33 ग्राम एमडी प्राप्त की है और एक महाराष्ट्र नंबर की कार जो है बरामद की है। ये कार्रवाई जो है एयरपोर्ट थाना और डीएसटी पूर्व की टीम की संयुक्त कार्रवाई है। और इसमें सबसे बड़ी बात करें तो जो जिस तरह से पूर्व में एमडी के बड़े बड़े कारखाने जोधपुर में पकड़े गए थे, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र आपूर्ति जो है जोधपुर से हो रही थी, ये एक बड़ी बात थी। और अब इसी तरह की कोई और संभावना जो है खोजने में पुलिस लगी है कि आखिर ये लाते कहां से, कहीं और इसका अवैध निर्माण तो नहीं हो रहा है। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए चंद्रशेखर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जोधपुर से यह बड़ी जानकारी, नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जैसे ही सूचना मिली, पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने 33 ग्राम एमडी बरामद की है।